हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बिहार एसएससी का इंटर लेवल 2023 का महत्वपूर्ण जीके जीएस जो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, इससे पहले मेरा बूस्टर डोज 1 आ चुका है, जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। उसमें 75+ क्वेश्चन को रखा गया है जो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील जो रसिया में पड़ता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, यूनेस्को द्वारा इस झील को विश्व धरोहर स्थल में 1996 में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, यूनेस्को में शामिल किया गया है किसको, बैकाल झील को। भारत की सबसे गहरी झील जो है जम्मू कश्मीर के मानसब झील है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सा है, मानसब झील है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची उन विषयों की सूची है जिन पर राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसमें विषयों को बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। ध्यान रखना है, पहले कितना था, पहले था 47, अब कितना हो गया है, 52 हो गया है। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई गई है। कौन, बगलिहार परियोजना। और इस परियोजना की नींव जो है 1984 में रखी गई, यानी 1984 में यह परियोजना बनना स्टार्ट हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन तो पॉइंट्स है। देखिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप का बात करें तो अरब प्रायद्वीप है। ध्यान रखना है, इस पे 8 देश आते हैं अरब प्रायद्वीप पे, है ना। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, है ना। इस पे 8 देश आते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप समूह तो ये है इंडोनेशिया। इसको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया, यानी बहुत सारे द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपया प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुआ था, ठीक है। जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, है ना। देखिए, हेक्टर मुनरो था उधर से और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिमल जालान है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इसे भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कोसमोस 3M लॉन्च वाहन का उपयोग करके अस्त्रखान ओब्लास्ट में एक रूसी रॉकेट यानी रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया। विकास स्थल कंपुस्टिन यार, ध्यान रखना यहाँ पे, कंपुस्टिन यार से
लॉन्च किया गया था और इसका निर्माण जो है इसरो द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया गया? रसिया से किया गया। इसका निर्माण कहाँ हुआ? अपने भारत में इसरो ने किया। और इसका लॉन्च कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जब ब्रह्मपुत्र निकलती है तो उसका देखिए नाम कहाँ कहाँ पे क्या पड़ता है। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से जो तिब्बत में पड़ता है। देखिए ब्रह्मपुत्र का नाम जो है तिब्बत में आती है या तिब्बत जब निकलती है तो उसका नाम रहता है सांगपो, और जब आती है अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में तो उसका नाम होता है डींग। ध्यान रखना है, इसको ये पूछता है एग्जाम में। और असम में जब आती है नदी तो उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना है, असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा में जैसे आती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बार बार भी पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान। देखिए इसके बारे में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, और यह ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र जो है या मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में किया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, और 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कलिंग पुरस्कार जो है 1952 में प्रारंभ हुआ, और इसे प्रारंभ करने के लिए प्रमुख भूमिका जो है कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक ने किया था, और कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालू लीला, ध्यान रखना है, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुशील कुमार मोदी है लालू लीला के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट का रूप से, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाने के वस्तु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलन को फिरौती। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी में भी 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में बंदी बनाया गया था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को प्रारंभ किया गया था, और इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में
2 साल तक नज़रबंद कर रखा गया, यानी 2 साल तक उनके लिए बंद कर दिया गया कारागार के अंदर, है ना। आया था पहले से। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था, तो मुंबई के पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पूना समझौता जो है 1932, यानी पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी की रुचि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोध आंदोलन में रुचि लेने लगे, जिसमें छुआछूत को हटाया गया। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 में है, छुआछूत का अंत किया गया उसमें। और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई और जिसका नाम परिवर्तन कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखना इसको, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। इसको हरिपुरा भी बोलते हैं। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर थे जर्मनी के, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। ध्यान रखना है। तो नेताजी की उपाधि किसने दिया? हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था अलग राज्य का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दांडी से किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर में प्रारंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौंडिन्य ने किया और जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली में थे महात्मा गांधी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए चौरा चौरी घटना 1922 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुआ था और इसमें भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इसको ध्यान रखना है। चौरा चौरी कांड में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में 4 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था इसने, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का पहली बार अनुवाद किया था। देखिए कालिदास के कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, इसको ध्यान रखना है। कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कालिदास का रचना जो है इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पत्र अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गदर का पहला अंक जो है 1 नवंबर 1913 को उर्दू में और 9 दिसंबर को गुरमुखी संस्करण प्रकाशित हुआ। गुरमुखी जो पंजाबी भाषा के रूप में जाना जाता है और मुख्यालय इसका कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में मुख्यालय था। ध्यान रखना इसका। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था और इसे ये ज्ञानतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता था।
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठक्कर बाबा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रावस्ती की राजधानी थी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था, क्योंकि जब भारत अलग हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ भारत से, तो उस समय क्या हो गया, अखंड भारत के नाम से जान लगा, उससे पहले ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द गडकरी विद्रोह का केंद्र था? इसका राइट आंसर होगा बी, कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किताब आनंद मठ में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स ने किया था। देखिए, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम था दास कैपिटल, ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम पूछता है, क्या नाम था? दास कैपिटल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असैनिक सेवक थे। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसके संस्थापक थे एवो हुम, ठीक है। और इसके देखिए अध्यक्ष पहले थे WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और देखिए एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इसको ध्यान रखना है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। और पहला पुरुष अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्वामी विवेकानंद ने 11 दिसंबर 1893 को शिकागो यानी USA में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। बचपन का नाम क्या था उनका? नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी पूछता एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम पूछा था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन में क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के सहयोग करूँगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में अंग्रेजी बैरिस्टर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यह क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दाम कहलाते थे। तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था और चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। ध्यान रखना इसका, तांबे का सिक्का दाम, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में शब्दावली, मतलब मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था, यानी माल का कौन करता था? इसका ऑप्शन होगा ए, भू राजस्व जो है माल का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया
से भेंट करने से इनकार कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेवाड़ का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म लाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वह बहमनियों से गोवा छीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देवराय द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ चुका है 2-3 बार अभी तक के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरब का था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया, जहां पर राजा दाहर सेन को हराया। और मोहम्मद बिन कासिम का जन्म की बात करें तो आधुनिक सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ था? सऊदी अरब का था। पहली बार अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था 712 में, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।